ये थंबनेल पर क्या लिखा है? क्या ये मुमकिन है? 3 घंटे में एक अल्लाह का वली आएगा, तुम्हें 70 लाख दे के चला जाएगा। जब आप ये स्टोरी सुनोगे ना, तो आप अपने कानों को हाथ लगाओगे कि 70 लाख तो कुछ नहीं है। अल्लाह चाहे तो 70 करोड़ दे दे। मेरे एक चचा है, यानी कि चचा से मुराद है मेरे, यानी वो जो सगे चचा होते हैं वो नहीं है, यानी कि चचाओं से, भाइयों से, अपनों से बढ़कर है। बड़े जब भी मुझे मिले मोहब्बत से, बल्कि आज से 15-20 साल पहले मुझ पर तंगी आ गई, परेशानी आ गई ना, मुझे 10,000 रुपये उन्होंने दिया, ये लो बेटा। मैंने कहा किस बात का? यार तुम अपनी परेशानी को दूर करो। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। और फिर मैंने नहीं लिया। तो अल्लाह से मांगने वाला बंदा हूं मैं क्यों लोगों से लूं? लेकिन उनकी मोहब्बत तो साबित हो गई ना। अच्छा, फिर चचा मेरे बताते हैं कि उनकी एक दुकान है, बहुत ज़बरदस्त चलती है। एक बंदा आया, तो उस वक्त वो रोटी खा रहे थे। अब सुने कि ये, एक बार फिर थंबनेल देखें, 3 घंटे में अल्लाह का वली आएगा और 70 लाख दे जाएगा। तो मेरे चचा कहते हैं कि जवानी में जब वो दुकान किया करते थे, तो एक बार रोटी खा रहे थे, तो एक बंदा आया, यानी बड़ा गरीब सा, बुरे हाल, बांके दिहाड़े। तो जैसे एक रिवाज होता है कि आए जी खाएं, खाना खाएं, है ना रिवाज। उसको कहा कि आप खाना खाएं, वो चुप, ना हाँ ना ना। फिर जबरदस्ती उन्होंने कहा। फिर मेरे चचा कहते हैं, मैं चचा उनको कहता हूँ, सगे चचा नहीं है लेकिन सगों से बढ़कर है। तो मुझे उसको देखा, उन्होंने जजमेंट ली कि ये बंदा भूखा भी है और इसके पास पैसे भी नहीं है। उन्होंने उसे कंधे से पकड़ा ना, खींच के आगे ले आए, आ बैठ यार खा ले। उसने आधी रोटी खाई, छोड़ दी। उन्होंने कहा कि जी भर के खा, मैं और मंगा लेता हूँ। उन्होंने और 4-5 रोटियां मंगा ली, जी भर के उसे खिलाया। अब जनाब हर चौथे पंचवें दिहाड़े वो आ जाया करे। और मेरे वो चचा जो हैं, जो सगों से ज़्यादा हैं, कहते हैं कि मुझे ज़रा बुरा ना लगे, मैं उसको रोटी खिला दिया करता। और कभी कभी यानी सिगरेट भी पीता था ना, तो वो सिगरेट बेचते थे, तो देखता सिगरेट को इस तरह, तो कहते थे सिगरेट पिएगा? हाँ जी पीऊँगा। सिगरेट दे देते। कहते हैं कि इस तरह काफ़ी 4-5 साल गुजर गए। एक दिन मेरे पास आया। अब ये किस सन की बात है आपको बताऊं? 1975 की। 1975 में तो मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मैं भी नहीं था है जी, मैं भी इस चीज के बाद का हूं जी। तो 1975 में 70 लाख रुपया, सोचो। अच्छा जी, वो बंदा जो था ना, जो इनके पास आया करता था, काफी 5-6 साल आता रहा। तो मेरे चचा को पता चला कि बेचारा रेडी लगाता है और बेचता क्या है? शकरकंदी। क्या? शकरकंदी। अगर मैं एडिटर को कहता हूं, अगर आपके पास पिक्चर है शकरकंदी की तो लगा दो, शकरकंदी। और उसमें मुनाफा पता है कितना है? शकरकंदी अगर 100 रुपए की बिके ना, तो उसमें 70 रुपए बचते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, बंदा गरीब था, अकेला रहता था। तो कहता है कि एक दिन, मेरे चाचा कहते हैं कि एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा ये मेरा थैला है, अपने पास रख लो। है, थैला जब खोला ना मेरे चचा ने, उसमें आधा किलो सोना। आधा किलो तोला ना, फिर उन्होंने 498 ग्राम। आपने मुझे बताना है कि आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं, कमेंट में बताइएगा। अब 498 ग्राम सोना और 70 लाख रुपया पड़ा था। तो मेरे चचा ने कहा ये हमें क्यों दे रहे हो? कहने लगे मैं बीमार हूं, कुछ हो ना जाए, मुझे अपने पास रख लें। मेरे चचा ने कहा मैं नहीं रख सकता, वापस कर दिया। 3 दिन बाद वो वापस आया, कहने लगा क्यों नहीं रखते आप, मुझे बताएं ये क्यों नहीं आप रखते हैं? तो मेरे चचा कहने लगे कि आपकी अमानत है, खयानत हो गई, खुदा ना खास्ता जिंदगी मौत का नहीं पता, मैं मर गया, तुम कहीं निकल गए, फौत हो गए, खुदा ना खास्ता, जाना तो सब ने है, तो फिर क्या होगा है? तो पता है उसने क्या कहा? कहने लगा कि ये सोना जो है 498 ग्राम है। मैं पहले भी बता चुका हूं, कमेंट में बताएं कि आधा किलो सोने में कितने ग्राम होते हैं। क्या ये आधा किलो बनता है? 498 ग्राम सोना और 70 लाख रुपया नकद। तो उसने कहा कि आप ये पैसे रख लें, मैं बीमार हूं और दूर पार के रिश्तेदार भी हैं, वो तैयार बैठे हैं इसे लूटने के लिए। अगर मैं मर गया, ये सारा पैसा मैं तुमको बख्शता हूं। मेरे चचा को कहने लगा, जिंदा रहा, मुझे बेचना पड़ा सोना अपनी बीमारी को दूर करने के लिए, इलाज के लिए, तो मुझे दे देना,
मैं मर गया तो तेरा। अब आधा किलो सोना आजकल कितने का है, हिसाब लगा लेना, 4.5 लाख रुपया तोला हो चुका है। तो यानी 3 घंटे में अल्लाह का वली, क्या 1 मिनट में अल्लाह का वली आ गया। क्यों? एक तो वो मेरे चाचा एक ऐसा अमल करते थे कि गाह इस तरह उनको पड़ जाते थे, उनके ऊपर निछावर थे और लोग उनके यानी कि उनके तबेदार रहते थे, इज्जत करते, उठ के मिलते मेरे चचा। और याद रखिए सगे चचा की बात नहीं मैं कर रहा, ऐसा एक शख्स था जिसको मैं चचा कहता था और दिल से भी मानता था, क्योंकि बड़ी उस बंदे ने मेरी इज्जत की है। जब भी मैं उसके पास जाता मुझे अच्छी खासी, वो होता है ना पता, इज्जत भी करे, पूछना भी होता है ना एक बंदे का जो मेहमान नवाजी होती है। तो कहने लगे कि मैंने वो ले लिए उससे, और जैसे ही मैंने लिए उसी टाइम वो बंदा गिर गया। उसे हॉस्पिटल लेके गए, उसका चेकअप कराया, फौत हो चुका था। फिर सारी तदफीन वगैरह उन्होंने ही करवाई। कहने का मतलब यह है कि अब उन्हें आधा किलो सोना मिल गया, 70 लाख रुपया 1975 में। आज के अरबों रुपया बनता है आज का अगर होता तो। सोचो, वो मेरे चाचा बड़े अमीर हैं और वो बंदा माफ भी कर गया, अगर मैं मर जाऊं सारा तेरा। आप देखे कोई गुनाह तो ना रहा ना। तो वो एक अमल करते थे, हर बंदा उनका गर्विदा था, हर बंदा हर गाहक उनके पास आता, जैसे इज्जत भी करते, लोगों को खाना भी खिला देते गरीबों को। तो एक अमल है उनका, वो मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला तुम देखोगे कि तुम्हारी जो हालात की खराबी अल्लाह ठीक करेगा। देखें, जो बंदा दिलो जान से नीयत से अमल करता है ना, अल्लाह उसको इंशाल्लाह फल दे के रहता है। सब्र का फल मिसाल बनिए ना, मीठा होता है, पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन सब्र और शुक्र, अच्छा इखलाक और एक अमल है जो मैं आपको बताने लगा हूं, वो जो करता है ना, उसे दुनिया में कभी किसी की मुताजी नहीं मिलती, बल्कि जैक लगते हैं। जैक समझते हो? यानी मौके मिलते हैं, कभी इधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है। तो अमल आपको बताता हूं, आप लाइक कर दें इस वीडियो को, आपको अमल की इजाजत है। एक कमेंट भी करें कहां से आप हमें देख रहे हैं, लिख दें, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। याद रखें, पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत है, एक कमेंट लाजमी आपने करना है। अमल सुन ले, मैं जो अमल आपको बताने लगा हूं ना, मेरे चचा की एक आदत थी, वो रोज जब उठते, उनका एक शेर भी है बड़ा जबरदस्त, मैंने अपनी दुकान पर सामने लिख के लगाया हुआ था है जी। जब जब मैंने वो शेर पढ़ा ना, मेरा काम सीधा हो जाता है। जब भी आते वो शेर पढ़ते हुए मेरे दुकान में दाखिल हुआ करते थे, तो कहते ये पढ़ा कर, इंशाल्लाह परेशानियां तेरी दूर होंगी हैं। तो फिर मुझे याद न रहता, तो मैंने लिख कर ना पेंसिल से सामने लगा लिया था, अपने जहाँ मैं बैठता था मेरी कुर्सी थी सामने, जब नजर पड़ती फिर मुझे याद हो गया जुबानी। क्या शेर था? सुपुर्द है तेरे, तू रब है मेरा, करम कर दे मौला, मैं बंदा हूं तेरा। तो एक अमल वो किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मुस्कुराया मैं क्यों? यानी ये शुरू में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी थी, वो नहीं पढ़ी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सुबह को जब उठते ना, अव्वल और आखिर दरूद पाक पढ़ के, पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते, फिर सूरह फातिहा और 3 बार कुल पढ़ के, फिर आयतुल कुर्सी और दरूद पाक। रोज उनका ये अमल था। और बस इतना करते कि हर बंदे से इखलाक के साथ, कोई मजबूर भूखा आ जाता उसको खिला देते। इसी वजह से तो आधा किलो सोना मिला उस बंदे से। वो जो कमाता था ना, जरा मासा रोटी खा ली, बाकी जमा, पूरी जिंदगी का उसके पास जमा शुदा था पैसा। 65 साल की उम्र थी शायद, 67 या 68 साल उम्र थी उसकी शायद। अब इतना अरसा वो जोड़ता रहा, आधा किलो सोना क्यों ना बनता। तो मेरे चचा को वो अरबपति कर गया। 70 लाख रुपए ये थंबनेल पर लिखा है, कुछ नहीं। और वैसे भी ये एक वाकया है, एक स्टोरी है जो मैंने आपको
बताइए, और मेरे चचा की स्टोरी है जी। तो अमल कीजिए, आपको चाहिए कि ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजतें रब पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।